हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है हिंदू टेम्पल्स एंड पार्क AKTK। तो ये है कि जिस तरह हमें कुछ सुनने को मिला था इस हवाले से कि मतलब जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो उनको तोड़ा गया है, तो ये एक काफ़ी सैड न्यूज़ है। और क्योंकि कोई भी जो है वो कोई भी शख्स हो वो अपने रिलीजन से रिलेटेड बात बहुत ज़्यादा अटैच होता है वो अपने रिलीजन से, और बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन सा। तो इस बारे में हमें डिटेल तो नहीं पता, जो कि हमें वीडियो देख के ही पता चलेगी। तो वीडियो को देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कल एक मंदिर को तोड़ दिया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद रीबिल्ड किया जा रहा था। लेकिन जो तोड़ने की वजह है ना, वो आपके दिमाग में कंपन पैदा कर देगी। आखिर क्यों तोड़ दिया गया इस मंदिर को, और क्या ऐसा पहली बार हुआ है, और अगर नहीं तो पाकिस्तान के अंदर ये बिहेवियर इतना कॉमन कैसे बना दिया गया है कि गाँव में बैठा हुआ एक सिटीजन से लेकर एक टॉप मोस्ट क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर एक टॉप पॉलिटिशियन तक जो है वो वहां पर मंदिर तोड़ने की बातें कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, कल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में खरक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ लोगों ने ना कुछ तूफानी करने का सोचा, और तूफानी के नाम पर रिलीजियस फैनेटिक्स के दिमाग में क्या आता है, तो 1000-1500 लोग जो हैं वो एक रिलीजियस फैनेटिक मौलवी जो अपनी दाढ़ी में मधुमक्खी पालन का कार्य करता है उसकी अध्यक्षता में इकट्ठे होते हैं, हथौड़े खैनी बर्छे लेकर और पेट्रोल लेकर, और एक मंदिर को फूंक देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। आखिर किस प्रकार से दिखा लिया इतना अदम्य साहस घरों में कुत्ते की जगह तेंदुआ पालने वाले इन अदम्य साहसी वीरों ने। तो जी 1919 में जो हिंदू श्राइन थी ना, ये बनाई गई थी। उस समय जो भारत था और पाकिस्तान था वो एक ही था, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा, लेकिन वो बन गया और 1997 में इस हिंदू श्राइन को तोड़ दिया गया था। अब इतनी मेहनत करके खून पसीना बहाकर इस टेंपल को गिरा तो दिया गया 1997 में, लेकिन 2015 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया कि भाई इस टेंपल को रीबिल्ड किया जाए, क्योंकि टेंपल की ही थी जमीन हमेशा से। अब दोबारा से मंदिर को रीबिल्ड करवाने की वजह से किसी मौलवी की फिर से सटक गई और उसने इस बार फिर से वीरता दिखाने का सोचा, और हजारों की भीड़ एक सीटी पर इकट्ठी कर डाली, और उस भीड़ ने मंदिर की ईंट से ईंट बजा डाली। अब शायद वो भीड़ जो है वो मौलवी साहब को निशाने पाक दिलवाने की भी कवायद छेड़ सकती है। लेकिन सवाल अब ये आ जाता है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है? जी नहीं, इसी साल गुरुद्वारा ननकाना साहिब, यानी कि वो गुरुद्वारा जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, वो वेंडलाइज किया जा रहा था, किसी तरीके से बच पाया। और ये दो मंदिरों या गुरुद्वारों की बात नहीं है, इस प्रकार की रिपोर्ट पाकिस्तान में कॉमन है। ये नवंबर की एक सिमिलर न्यूज है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अक्टूबर महीने की सिमिलर न्यूज है। क्या रिजल्ट हुआ इस रोजमर्रा के इंसिडेंट्स का? तो जी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन के समय में हजारों मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया। 1990 आते आते सिर्फ 428 यानी कि 428 मेन स्ट्रीम के जो मंदिर हैं वो रह जाते हैं, और 2019 आते आते इनकी संख्या सिर्फ 20 यानी कि 20 रह जाती है। बाकी जो 408 यानी 408 मंदिर थे उनको टॉय स्टोर में बदल दिया, रेस्टोरेंट में बदल दिया, या फिर मूत्रालय में, शौचालय में बदल दिया। 1000 साल से ज्यादा पुराना वरुण देव का जो मंदिर है वो उसका एग्जाम्पल है। अब इस स्थिति को बदलने के लिए वहां पर डिसीजन लिया गया कि करीब 400 मंदिर जो ऐसे हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, और उनमें से वो मंदिर भी था जिस पर ये कल का अटैक किया गया है। और वहां की जो भीड़ थी उन्मादी, उसने रीबिल्ड के कार्य को रीबिल्ड के डिसीजन तक पहुंचा दिया। लेकिन ऐसे ही हजारों मंदिर थोड़ी तोड़ दिए गए होंगे, कुछ तो किया गया होगा भाई भीड़ को उत्तेजित करने के लिए। तो देखिए पाकिस्तान का टॉप मोस्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को तोड़ने की बातें कर रहा है खुले रूप से। क्या आज इस आलम में सिंध में जलसा करना आसान नहीं है, क्योंकि यहां एक फिरौन बसता है। शाह महमूद गजनवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। लेकिन क्या मिनिस्टर की बातें लोग सुनते हैं? तो जी ये सुन लीजिए कि एक मस्जिद के अंदर बैठा हुआ मौलवी क्या कह रहा है। खुदा दा खौफ करो, ए पाकिस्तान बुत कदियां दी तामीर वास्ते नहीं बनया, ए पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह दे अमली नमूने वास्ते बनया। और इस पाकिस्तान नूं तुसी किया सी मदीना दी रियासत बनाना, ते मदीना दे रियासत दे वाली हजरत उमर फारूक ता मस्जिद कुबा गए ते देखिया गर्द पई, आपने अपनी कमीज ला के उसकी सफाई की थी। तुसा ता ए मिसालां कायम करनी सन, तुसा मंदिर ता नहीं बनाने।
और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨਾ ਸਾ ਕਦੋਂ ਕਿਆ ਢਾ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ महमूद गजनवी 16 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ 16 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨ ਆਰਾਇਸ਼ और उस दियां कंधा खड़ियां करने वास्ते तो नहीं सन कीते। ये उस हुसैन रिजवी का बेटा है जिसके मरने पर पाकिस्तान के अंदर इतनी भीड़ जुट गई थी जितनी शायद मोहम्मद अली जिन्ना के जनाजे में भी नहीं गई होगी। और ये जो हुसैन रिजवी है ये खुद अपनी जिंदगी में पूरी नफरत फैला के गया है। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो के रूप में। यानी कि मिनिस्टर से लेकर टॉप क्लरिक्स तक ये बातें करते हैं, तब जाके ये जो हेट होती है वो लोगों तक पहुंचती है। और ये हेट जो है वो कितनी कॉमन है लोगों के अंदर। तो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट प्लेयर शाहिद अफरीदी का बयान पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप चैनल्स के ऊपर, ये सुनिए जरा। पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे तो मैं बेगम को मना करता तो मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है थाली लेके यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। फिर उसके बाद ये एग्जैक्टली उसी टाइप की चीज है कि अगर भारत के अंदर विराट कोहली जो है एनडीटीवी पर बैठकर नमाज पढ़ने के रिचुअल का मजाक उड़ा दे और उसके बाद आप सोच लीजिए कि भारत के अंदर क्या कोहराम मच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर ऐसा हो जाता है और वहां पर जो एंकर होती है वो ऐसे हंस रही होती है जैसे उसकी भैंस ने कटिया दी है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी रहती है करीब 95-96 लाख की संख्या में, और इतना बड़ा बयान जो होता है वो टीवी पर इतना कैजुअली दिखा दिया जाता है। यानी कि ये जो बिहेवियर है, ये जो हेटफुल बिहेवियर है, ये वहां पर कॉमन है और इस प्रकार के बयानों को, इस प्रकार की चीजों को तो हेट में काउंट ही नहीं किया जाता है। क्या इसका और कोई एग्जांपल दे सकता हूं मैं? तो ये देखिए पाकिस्तानी फिल्म का एक सीन दिखाता हूं। मैं उनके साथियों को दरगाह शरीफ जरूर लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें मुसलमानों की हिमायत और इंडियन आर्मी के साथ गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। मरा बड़ा तगड़ा, ऐसे फिर ऐसे। अब हेट फॉर इंडिया समझ में आता है लेकिन हेट फॉर हिंदूज समझ में नहीं आता है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी वहां पर रहती है। इससे बस यही बात समझ में आती है कि ये चीज वहां पर इतनी मेन स्ट्रीम, इतनी कैजुअल है कि इसको हेट में काउंट ही नहीं करते और इसको तो कैजुअली वहां पर सब कुछ कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है। और यही अप्रोच जब सड़क पर उतरती है तो भाई मंदिर टूटते हैं और डेटा सामने आता है कि 95% मंदिर जो है पाकिस्तान में खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये मिनिस्टर्स, ये मौलवी इतनी नफरत आखिर फैलाते क्यों हैं जिससे मंदिर टूट रहे हैं? तो उसका आंसर है कि ऐसा लिखा हुआ है। इस्लाम पर सबसे बड़ी अवेलेबल वेबसाइट्स में से एक इस्लाम QA पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या मूर्तियां तोड़ना इस्लाम में कर्तव्य है, तो उसके जवाब में दुनिया भर की ऑथेंटिक हदीसों का हवाला देते हुए यह बता दिया गया है कि मूर्तियां तोड़ना आपका कर्तव्य है। कोई भी मूर्ति ऐसी ना रहे जिसका फेस ना तोड़ा जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ज्यादा डिटेल में बताऊंगा और ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स का हवाला दूंगा तो YouTube जो होता है वो बुरा मानता है। दूसरी तरफ ये इस्लाम QA कितनी बड़ी वेबसाइट है और कौन इसे चलाता है इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कीजिएगा। अब जो है मूर्ति तोड़ने का हुक्म है और पूरी दुनिया में मूर्ति पूजक जो है या तो वो हिंदू है या बुद्धिस्ट है, तो बुद्ध की प्रतिमाएं अफगानिस्तान में तोड़ी जाती हैं और हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ा जाता है। लेकिन लोग जो हैं वो क्या स्क्रिप्चर्स को जानते भी हैं या पढ़ते भी हैं? तो पाकिस्तान का एक टॉप क्रिकेट खिलाड़ी अहमद शहजाद जो है वो श्रीलंका में मैच खेलने जाता है। मैच खेलते खेलते बीच में पाकिस्तान के प्लेयर दिलशान को कहता है कि भाई कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, नहीं तो नरक की आग में जलने को तैयार रहो। अब दिलशान भाई जो है वो बुद्धिस्ट बंदा, मूर्ति पूजक, नरक की आग, तो ये बंदा जो है बीच क्रिकेट मैच में इस प्रकार की बात कह गया इतना ऑब्सेस्ड होकर, तो ये रियल लाइफ में कितना ऑब्सेस्ड होगा इस चीज से, ये सोचिए। और ये अकेला नहीं है, इंतमाम उल हक, सईद अनवर जो है आज की डेट में लोगों को कन्वर्ट करते हुए घूम रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये लोग वो हैं जो देश दुनिया घूमे हुए हैं। अब ये इतने ऑब्सेस्ड हैं, रेडिकल हैं, तो एक अनपढ़ मदरसे छाप का हाल आप खुद सोचिए। और ये जो हेट है ना, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी हिंदू समुदाय का व्यक्ति जो है वहाँ पर राष्ट्रपति वगैरह, राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता है, जबकि भारत के अंदर हम कई पैदा कर चुके हैं ऐसे राष्ट्रपति। बाकी स्कूल वगैरह के अंदर भी क्या पढ़ाया जाता है वो आप इस पर नजर डाल सकते हैं साइड में।
में, या फिर मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो जी ये है सच, और ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है। भारत जिस कश्मीर के हिस्से को आज की डेट में एडमिनिस्टर कर रहा है, उसके अंदर भी 2012 में वहाँ की जो सरकार है वो एक रिपोर्ट लेकर आती है। वो बताती है कि पिछले 20 सालों में, यानी कि जब से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन वहाँ से करवा दिया गया, उसके बाद से 2012 तक करीब 208 मेन स्ट्रीम बड़े मंदिरों को वहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी बेसिकली दारुल इस्लाम की है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो या तो जी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर चेंज किया जाए, या फिर जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको सीरियसली ना लिया जाए, जैसे क्रिश्चियनिटी की एक बड़ी पॉपुलेशन ने करना शुरू कर दिया जब से उनका दिमाग थोड़ा सा जगा है। तो यही सॉल्यूशन है, लेकिन इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप जानते होंगे, आप देश की जनता है, तो आप हमें बताइए कि इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, या ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं bookhaulfactory.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। तो ये है कि पूरी वीडियो देख के काफ़ी जो है वो अफसोस हुआ कि जिस तरह अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जिसमें हमें पता चला था कि इंडिया में जो है वो मस्जिद बन रही है वहाँ पे। तो ये है कि जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि मतलब रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को लेके इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजेसिव होता है कि, तो ये है कि इस हवाले से यूँ करना चाहिए था इन्हें कि एक फ़िक्स कर लेते। जिस तरह जाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मिनॉरिटी में जो है वो इंडियंस मौजूद हैं, तो वो उस हवाले से एक उनकी अलहदा फ़िक्स कर दे जगह कि वहाँ पे उनके जो हैं वो टेम्पल्स वगैरह मौजूद हों, ताकि वो मतलब अपनी हमें पता है कि हर कंट्री में ही जितने भी हैं मुख्तलिफ रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हर रिलीजन के लिए उन्होंने कुछ बनाया होता है, कुछ उनके राइट्स होते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए जैसे वहाँ पे भी मस्जिद है, यहाँ पे भी मंदिर वगैरह हैं, लेकिन जो कुछ लोगों में गलत बातें भर दी गई हैं कि आप लोगों ने तोड़ना है मंदिरों को और इस तरह की, तो इसलिए वो इस बात में कितने पागल हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं देखते और सीधा तोड़ देते हैं। हालांकि कितने लोग कनेक्टेड हैं उस चीज़ वो से। अलहदा बात है कि अगर कोई जो है वो खुद कन्वर्ट होना चाहता है किसी और मजहब से किसी और लेकिन आप मजहब में, फोर्स नहीं कर सकते कि आप ज़बरदस्ती उसे फोर्स करें कि आप आ उससे जाएं। ऐसे तरीके से आप उसे पेश आएँ कि मतलब वो खुद इस बात पे मजबूर हो जाए कि वो आपके साथ एग्री करे, लेकिन आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते कि क्योंकि मतलब इस्लाम में खुद ये लिखा हुआ है कि आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं इस्लाम पे लाने पे मजबूर कर सकते। आप जिस भी रिलीजन में हैं आप अपना अच्छा बिहेवियर शो करें, अगर उसको लगेगा कि आप अच्छे हैं तो हो सकता है वो खुद ही कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फोर्स करना ये बहुत ही गलत जो है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह उन्होंने वो हेट वाली बात की थी, जाहिर सी बात है कि मतलब हेट करना जो है वो किसी की फितरत में नहीं होता, किसी भी इंसान की फितरत में नहीं होता कि वो गलत बातें मतलब बता के शुरू से ही वो ज़हन में डाला जाए कि ऐसा है, तो फिर वो इस तरह उसका माइंड जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं या इस तरह का हमें इन्वायरमेंट जो है वो मिलता है जिसमें इस तरह की चीज़ें हों, हेटफुल चीज़ें हों, तो जाहिर सी बात है फिर इंसान बिल्कुल अनएजुकेटेड और इलिटरेट लोग ऐसी हरकत करते हैं जिन्होंने की है ये हरकत, तो बहुत बुरा लगा। और साथ में ननकाना साहब जैसा गुरुद्वारा के जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं इस तरह के अपनी चीज़ें ट्रेडिशंस और कल्चर वगैरह के, तो बहुत दुख हुआ इस जाहिर सी बात है कि जिस तरह अगर हमें बहुत बुरा लगे कि अगर हमारे रिलीजन से रिलेटेड अगर इस तरह से कुछ हो, तो जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं कि इंडियन जो हैं उनको किस तरह फील हुआ होगा। तो इस हवाले से जो है वो और उन्होंने काफ़ी यानी दिखाया कि पहले भी पास्ट में किस तरह यानी क्रिकेटर्स और इन लोगों ने भी ऐसी बातें की, तो उन्हें भी देख के काफ़ी एक बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब एक दूसरे कम से कम जो इस तरह के यानी फील्ड्स में हैं उन्हें तो चाहिए कि वो इस लेवल को इंटरनेशनली तौर पे एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेके जाएं। हाँ, मतलब आप इस तरह से तो ना दिखाएंगे नहीं, आप पॉजिटिव वे में दिखाएं तो उसके ज़रिए एक अच्छा इंप्रेशन जाए, दूसरे को भी हेटफुल वाला ना जाए। तो ये है कि पूरी वीडियो देख के हमें जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पता था कि मतलब क्या सारा सीन है। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।